हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लोकपाल के बारे में कि लोकपाल क्या होता है, लोकपाल क्यों बनाया गया, भारत में लोकपाल का जो प्रोविजन है उसके बारे में कब से बात होने लगी और विश्व में सर्वप्रथम किस देश में लोकपाल का जो पद है वो आया और अन्य देश कौन कौन से हैं। इसके अलावा लोकपाल के कार्य क्षेत्र क्या है जानते हैं इस वीडियो में इसके बाद। ओके, तो देखते हैं एक छोटी सी वीडियो लोकपाल के बारे में। इस वीडियो को देखकर आपको पूरी तरह समझ आएगा कि लोकपाल क्या है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्या आपका आमना सामना हुआ जब आपको रिश्वत देनी पड़ी, न्याय पाने में देरी हुई, गलत कामों के लिए कोई जवाबदेही नहीं, आर्थिक धांधली, सरकारी कर्मचारी द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करना। लोकपाल का लक्ष्य सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करना। लोकपाल भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भारत का ऑम्बड्समैन। भ्रष्टाचार एक ऐसी घातक बीमारी है जो प्रभावित करती है हमें, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को। लेकिन जरूरी है कि बतौर नागरिक आप अपने अधिकार पहचानो, अपनी आवाज उठाओ, भ्रष्टाचारियों की शिकायत करो, स्वयं लोकपाल के दफ्तर में या फिर डाक से या ऑनलाइन। लोकपाल के पास कोई शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए भारत के लोकपाल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर लॉन्च कंप्लेंट या शिकायत दर्ज कराएं पर क्लिक करें। अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ एक अकाउंट बनाकर रजिस्टर करें। अपनी डिटेल डालकर लॉगिन करें और आप जिस तरह की शिकायत करना चाहते हैं उसे चुनें। ऑनलाइन शिकायत फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें। इसमें निजी जानकारी, शिकायत की किस्म और उसे साबित करने वाले यदि कोई दस्तावेज हैं तो उन्हें अटैच करें। आवश्यक दस्तावेजों या सबूतों की स्कैन की गई प्रतियों को निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें। फॉर्म की ध्यान से जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपने सभी आवश्यक जानकारियां दे दी हैं। अब शिकायत अपलोड कर दें। अपनी शिकायत को भविष्य में ट्रैक करने के लिए एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंस नंबर नोट कर दें। लोकपाल आपकी शिकायत की समीक्षा करेंगे, कार्यवाही करेंगे। अपडेट पर पोर्टल के जरिए नजर रखी जा सकती है। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। लोकपाल ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है जिन्होंने देश के प्रशासन से जुड़ा काम किया है या कर रहे हैं, ताकि पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं केंद्र में सर्वोच्च पद तक के मंत्री, संसद सदस्य, केंद्र सरकार के ए, बी, सी और डी समूहों के अधिकारी और कर्मचारी, कोई भी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, अथॉरिटी, कंपनी या सोसाइटी जो संसद के किसी एक्ट के तहत बनी हो, जिसका पूरा या कुछ बजट केंद्रीय सरकार से आता हो। लोकपाल भारत का एक कदम भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य की ओर, क्योंकि न्याय आपका अधिकार है और जवाबदेही है इसकी कुंजी। तो हमने जाना कि लोकपाल क्या है, लोकपाल क्या करता है, लोकपाल का प्रोविजन क्यों आया। ओके, सो अगर आपको लोकपाल से संबंधित कुछ भी जानकारी पानी है, कुछ भी जानना है, लोकपाल क्या होता है, लोकपाल क्या कार्य करता है, तो सबसे पहले आप लोकपाल की जो वेबसाइट है वहां पे जाएंगे और ये यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। लोकपाल क्या है, लोकपाल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, लोकपाल के कार्य क्या है, इसके अलावा इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से चेयरपर्सन होते हैं, इसके मेन चेयरपर्सन कौन होते हैं। ओके, और यहाँ पे लोकपाल का जो मोटो है और अभी हमारे जो करंट लोकपाल है वो कौन है। इससे पहले 2019 में आपके पिनाकी चंद्र घोष थे और अभी हाल ही में लोकपाल कौन बने। ओके, तो ये है लोकपाल के बारे में। यहाँ पे आप जानते हैं अपनी पीपीटी के बारे, पीपीटी से लोकपाल क्या है, लोकपाल का प्रोविजन कहाँ से आया था। शुरू करते हैं। तो समझते हैं इस वीडियो में लोकपाल का जो प्रोविजन है वो सर्वप्रथम किस देश से आया। ओके, और ये आपके जो लोकपाल थे 2019 में जो बने थे आपके पिनाकी चंद्र घोष, उनकी फोटो है यहाँ पे। ओके, और अभी हमारे जो करंट लोकपाल है वो है एम खानविलकर, अभी 2024 में बने हैं, ये करंट लोकपाल है। ओके, और समझते हैं लोकपाल के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले लोकपाल का जो प्रोविजन है वो आया था आपका
स्वीडन में। तो स्वीडन में लोकपाल का प्रोविजन कब आया? तो ये आया था आपका 1809 यानी 1809 में स्वीडन में। तो वहां पे इसको ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। भारत में किस नाम से जानते हैं? लोकपाल। तो वहां पे किस नाम से जानते हैं? आपके ओम्बुड्समैन के नाम से। स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, इन देशों में ओम्बुड्समैन कहा जाता है। तो सबसे पहले वहीं पे लोकपाल नामक संस्था बनी। आपने सुना होगा जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, वहां पे स्वीडन हो गई आपकी, डेनमार्क, नॉर्वे जैसी कंट्री, जिनका जो भ्रष्टाचार में जिनका जो रैंक होता है काफी कम होता है, लगभग 1, 2, 3 पे होते हैं ये लोग, ये देश। और भारत की जो रैंक है काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार करप्शन बहुत ज्यादा है। ओके। और इसके अलावा लोकपाल जो है वो एक ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी संवैधानिक निकाय नहीं है। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी लॉ पास करके बनाई गई है, पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाई गई है। इसको कहते हैं आप सांविधिक निकाय, संवैधानिक नहीं, सांविधिक। ओके। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो भी बॉडी आपकी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ये बनती है, उसको कहते हैं आप स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके। तो यहाँ पे जो लोकपाल है उसको ओम्बुड्समैन के नाम से जानते हैं। और भारत में इसका विचार सबसे पहले प्रपोज्ड किया था कि एक लोकपाल होना चाहिए। वो कौन थे? लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन के द्वारा 1960 के दशक में प्रपोज किया था। 1963 में उन्होंने बोला था, 1960 के दशक में हम इसको कह सकते हैं। तो किसके द्वारा? अशोक कुमार सेन। ये कौन थे? कानून मंत्री थे उस समय। और लोकपाल और लोकायुक्त जो शब्द है इंडिया के सेंस में, विदेशों में तो इसको ओम्बुड्समैन के नाम से जानते हैं, लेकिन इंडिया में लोकपाल, जो कि केंद्र के लेवल पे एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है, यानी एंटी करप्शन बॉडी है। और राज्यों में लोकायुक्त। ओके। लोकायुक्त जो कि राज्यों में होता है, उसका जो टर्म है, जो शब्द है, किसने बोला था? सबसे पहले ये बोला था आपके LM सिंघवी ने। LM सिंघवी आपने सुना, सिंघवी आपने सुना होगा, एक ग्राम पंचायत से रिलेटेड एक समिति भी बनी थी, तो उससे भी रिलेटेड है आपके डॉक्टर LM सिंघवी। ओके। आप मूव करते हैं आगे। ये जान लिया कि लोकपाल सबसे पहले कहाँ आया? स्वीडन में आया, ओम्बुड्समैन के नाम से। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और भारत में इसको लोकपाल के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे पहले प्रपोज किया था अशोक कुमार सेन ने 1960 में, और टर्म दिया था LM सिंघवी ने। ओके। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले 1966 में आप सभी जानते होंगे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, और फर्स्ट ARC भी इसको कहते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपकी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आप सभी जानते हैं कि बाद में भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बने, जब जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट आई थी इमरजेंसी के बाद 1977 में। तो एक भारत में पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट थी, कौन? मोरारजी देसाई वाली। ओके। तो वहां पे उन्होंने बोला था कि हमें 2 इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी है, 2 स्वतंत्र निकाय बनाने हैं। एक है लोकपाल, जो कि केंद्र के लेवल पे होगा, एंड दूसरा है लोकायुक्त, जो कि राज्य के लेवल पे होगा। लेकिन लोकपाल 2019 में जब बना, तो इससे पहले बहुत सारे राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था की गई। जैसे आपने सुना होगा 1971 में महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, इन राज्यों में पहले से ही लोकायुक्त है। लेकिन 2019 में उस बॉडी को और ज्यादा शक्तियां दी गई, और ज्यादा पावरफुल उसको बनाया गया। ओके। ये था, किसने दी थी सिफारिश? सबसे पहले प्रथम ARC ने सिफारिश की। और प्रथम ARC ने जब सिफारिश की तो 1968 में लोकपाल के बारे में बात होने लगी। ओके। तो अब जानते हैं 1968 में लोकपाल बिल आया था आपका लोकसभा में, विधेयक के नाम से आया था लोकसभा में। लेकिन लोकसभा का जो रेजोल्यूशन है, लोकसभा का जो विघटन हो गया था, उस कारण से लोकसभा में जितने भी जो विधेयक है वो पास नहीं होते हैं और लैप्स हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं लोकसभा में। ये यहाँ पे लोकसभा में ऐसा प्रोसीजर होता है, जितने भी विधेयक आपके पास नहीं होते हैं, अगर लोकसभा आपका विघटित हो गई तो उसमें जितने भी बिल है वो आपके आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस कारण से ये बिल आपका आगे नहीं बढ़ा। पहली बार 1968 में आया था, और सिफारिश किसने की थी? 1966 में मोरारजी देसाई वाली जो सरकार है, वहां पे पहली सरकार नहीं, पहली ARC आई थी। सरकार तो बाद में बनी। फिर जानते हैं कि लोकपाल के जो फंक्शन है। ओके।
तो 2005 में हम सभी जानते हैं दूसरी ARC आई, यानी सेकंड जो प्रशासनिक सुधार आयोग आया भारत में, और जिसकी अध्यक्षता की थी आपकी, कब आया, 2005 में आया, और इसकी अध्यक्षता की थी आपकी वीरप्पा मोइली। तो वीरप्पा मोइली ने सेकंड जो ARC आई, उन्होंने कहा था कि जो अविलंब जो विधेयक है जो अभी तक पास नहीं हुआ, हमें उसको पास करना है। कब कहा, 2005 में सेकंड ARC में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेकंड ARC के चेयरमैन कौन थे, तो कौन थे, वीरप्पा मोइली। बाद में इसके बहुत सारे अध्यक्ष बने। ओके, फिर 2012 में आप सभी जानते हैं 2012 में अन्ना हजारे, 11 में अन्ना हजारे के द्वारा एक मूवमेंट लेड किया गया था पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, और वो था आपका 13 में मेनली मूवमेंट था आपका एंटी करप्शन नाम से, इंडिया में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस मामले में। तो 2011 में प्रणब मुखर्जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे इसमें, जिसकी प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, यानी करप्शन से निपटने के लिए आपकी क्या बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे, और वहां पे उपाय उन्होंने सुझाए थे और प्रस्ताव की जांच की, और उन्होंने ये क्या कहा कि हम एक बॉडी बनाएंगे जो कि भ्रष्टाचार से लड़ेगी। जो पहले से इसका बिल आया था 2005 में बात हुई थी, उसके बाद 2011 में जाके ये थोड़ा आगे बढ़ा। उसके बाद सभी जानते हैं कि 2013 में क्या हुआ। तो 2013 में आप सभी जानते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट लैंड हुआ था, और यहाँ पे जो बहुत सारे जैसे जो अन्ना हजारे थे और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल, ये सभी इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे उस समय। तो यहाँ पे जो किसकी सरकार, कौन था, UPA सत्ता में थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन भी इसको कहते हैं हिंदी में। तो वहां पे उन्होंने प्रेशर बनाया कि हमें जो विधेयक है उसको पारित करना है, जो लोकपाल जो बिल है उस पर काम करना है, उसको पारित करना है। तो तब जाके ये 2013 में आपकी संसद के दोनों सदनों से आपका लोकपाल जो विधेयक है वो पारित हुआ। ये किसके खिलाफ था, भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन था 2013 में। तो उसी टाइम पे लोकपाल जो बिल है वो आपका दोनों सदनों से, यानी लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है। उसके बाद 1 जनवरी 2014 को उसकी राष्ट्रपति का एसेंट मिलता है, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है का 2014 में 1 जनवरी को। तो 16 जनवरी से ये लागू हो गया था। लेकिन जब 2014 में ये लागू हो गया था पूरी तरह से, तो तब जाके 2019 में लोकपाल क्यों बना, लगभग 5 साल के बाद। तो इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी मतलब उनके जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उन पे कोई अंकुश लगाए, कोई ऐसी बॉडी हो। ओके, फिर आता है लोकपाल की संरचना क्या है। यहाँ पे रचना लिखा है, स्ट्रक्चर क्या है, इसको बोलते हैं संरचना। तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी एक बहुसदस्यीय निकाय है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा में केवल एक सदस्यीय निकाय है, नहीं, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें आपके कितने सदस्य होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, और चेयरपर्सन कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है, और 8 अन्य सदस्य होते हैं लोकपाल में। ओके, और इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी आपका पहला हो, यानी 5 वर्ष, अगर एज के हिसाब से 70 वर्ष अगर हो गई तो इस तरह से इसका ये है। फिर है इसकी जो सिफारिश की जाती है, इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति इसको ओथ, लोकपाल को ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, और उनकी जो नियुक्ति होती है वो सिलेक्शन कमेटी करती है। सिलेक्शन कमेटी यानी चयन समिति की सिफारिश पे की जाती है। अब जानते हैं कि जो चयन समिति होती है उसमें कौन कौन से होते हैं। तो चयन समिति में होते हैं आपकी जो सिलेक्शन कमेटी होती है, वहां पे PM होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर, जो कि चेयरपर्सन भी होते हैं, आपके अध्यक्ष भी होते हैं, जहाँ पे हमने जाना कि एक अध्यक्ष होते हैं और 8 अन्य लोग होते हैं। और इसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि अभी कौन है, ओम बिरला है, एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, जो अभी कौन है, आपके राहुल गांधी है, और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जज, यानी सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, या उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई एमिनेट जूरिस्ट हो गया। ओके, तो समझते हैं कि यहाँ पे लोकपाल की चयन समिति में हिंदी में कौन कौन, मतलब हिंदी में इसको समझते हैं, चयन समिति कहते हैं आपकी सिलेक्शन कमेटी को। इसमें भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री PM मोदी जी,
एंड लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। और भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेट किया गया कोई न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब उनके द्वारा नॉमिनेट कोई अन्य न्यायाधीश। ओके, और यहाँ पे प्रतिष्ठित न्यायाधीश भी इसमें शामिल होते हैं यानी एमिनेट जूरिस्ट। ओके, तो ये था आपका लोकपाल के बारे में। इसके अलावा समझ लेते हैं लोकपाल और क्या क्या करता है। वीडियो में हमने समझ लिया कि जो भी आपके EABCD ग्रुप जितने भी अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है कौन? लोकपाल। इसके अलावा लोकपाल क्या करता है? जितने भी आपके सार्वजनिक जो अधिकारी होती है भ्रष्टाचार के मामलों में उन पर कार्रवाई की जाती है। ABCD ग्रुप के जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, कोई भी ग्रुप के हो, उनको इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा राज्यों में लोकायुक्त है और प्राइम मिनिस्टर को इससे थोड़ा बाहर रखा गया है। लेकिन किस मामले में प्राइम मिनिस्टर को इससे बाहर रखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे जो संबंध है दूसरे देशों के साथ वो खराब ना हो इस मामले में, और सिक्योरिटी का जो रीजन है उस मामले में, सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उनसे, और कानून व्यवस्था है यानी लॉ एंड ऑर्डर है, उस सेंस में प्राइम मिनिस्टर को इससे बाहर रखा गया है। परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर ऊर्जा के बारे में, भारत में न्यूक्लियर जो पॉलिसी है उसके बारे में कोई डिसीजन हो, अंतरिक्ष से संबंधित कुछ हो, तो इसको इसमें प्राइम मिनिस्टर को बाहर रखा गया है। अब जानते हैं कि ये हमने जान लिया पावर क्या है लोकपाल की। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो भी आपके ABCD ग्रुप के अधिकारी होते हैं और जितने भी आपके मंत्री होते हैं, इसके अलावा विधायक होते हैं, उन सभी पे और PM को भी इसके दायरे में, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले हुए, चाहे सुरक्षा, कानून व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी भ्रष्टाचार के दावे हैं, वहां पे इसकी शक्ति जो है सीमित की गई है प्राइम मिनिस्टर के सेंस में। और यहाँ पे बहुत सारे जो राज्य हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री को भी लोकपाल के अंदर रखा है, चाहे वो राज्य कौन कौन से हैं आपके, वो है आपका हिमाचल प्रदेश जहाँ पे मुख्यमंत्री को इसके अंदर रखा गया है। दूसरा है आपका AP आंध्र प्रदेश, तीसरा है आपका MP मध्य प्रदेश, चौथा है गुजरात। तो ये 4 राज्य है जहाँ पे जो लोकायुक्त है, और लोकायुक्त के अंडर आपके आएंगे CM। ओके, CM को भी इसके अंदर रखा गया है। दूसरा जो महाराष्ट्र में हम सबसे पहले 1871 में हम सभी जानते हैं वहां पे लोकपाल 1971 में कब आया था? हाँ, 1971 में आया था महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र हो गया आपके, और उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पे CM को इसके अंडर नहीं रखा गया है। तो ये था आपका लोकपाल के बारे में। दूसरी वीडियो में हम जानेंगे लोकायुक्त के बारे में। तो सबसे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत में ये एक एंटी करप्शन बॉडी है, ये समझ लिया हमने। और स्वीडन में सबसे पहले आई थी, वहां पे ओम्बुड्समैन के नाम से जानते हैं। और ये एक क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये एक लॉ के थ्रू आपकी बनाई गई है। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले लोकपाल के बारे में किसने बोला? तो सबसे पहले लोकपाल के बारे में 1960 के दशक में बात चली थी, और 1963 में इसके बारे में किसने बोला था? LM किसने? जो हमारे उस समय कानून मंत्री थे वो कौन थे? अशोक कुमार सेन के द्वारा बात की गई थी। अशोक कुमार सेन ने इसके बारे में सबसे पहले बोला था। उसके बाद आया जो टर्म था वो किसने कॉइन किया, यानी जो शब्द था वो कॉइन किया गया था आपका किसके द्वारा? LM सिंघवी के द्वारा, जो कि आपका PRI पंचायती राज समिति से भी रिलेटेड है, इनकी बहुत सारी कमेटी। फिर 1966 में पहली ARC आती है, फर्स्ट ARC में इसके बारे में बोला गया था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। फिर आया आपका 1968 में लोकपाल विधेयक पहली बार पारित हुआ, लेकिन जो लोकसभा थी उसका विघटन हो गया, इस कारण से ये विधेयक आपका पारित न हो सका। उसके बाद 1968 के बाद आया सीधा 2005 में, जब दूसरी ARC आई आपकी, दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति, वीरप्पा मोइली ने इसको चेयर किया था, यानी ये इसके अध्यक्ष थे। पहली की थे मोरारजी जी देसाई। एंड उसके बाद 2011 में एक ग्रुप बनाया गया था जिसको चेयर कर रहे थे, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने बोला था कि इस बिल को आगे बढ़ाया जाए, इस पे काम किया जाए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे यहाँ पे। उसके बाद 2013 में हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार को लेके बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, जिसको लीड कर रहे थे आपके अन्ना हजारे, और बाद में जहां से आपकी जो अरविंद केजरीवाल थे, इसमें बहुत सारे नेता इसमें शामिल थे। ओके, फिर उसके बाद आया आपका
आपका 13 में लोकायुक्त लोकपाल लोकायुक्त एक्ट आता है 2014 में, ये पूरी तरह से पारित हो जाता है, राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए। तब 2019 में आपके पहले लोकपाल अपॉइंट होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल थे भारत के। दूसरे लोकपाल बने आपके कौन? KM खानविलकर, दूसरे लोकपाल 2024 में आपके बने थे। तो ये था आपका लोकपाल बिल के बारे में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और हमने क्या देखा था, सिलेक्शन कमिटी, चयन समिति में कौन कौन होते हैं? चयन समिति में होता है PM जो कि चेयरपर्सन होते हैं, मतलब अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन यानी जो राहुल गांधी है लोकसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन विरोधी जो पार्टी होती है उसके अध्यक्ष। ओके, एंड तीसरा है आपका जो लोकसभा स्पीकर होते हैं यानी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इसमें, और अगर जज नहीं है तो उनके द्वारा न्यायाधीश नियुक्त कोई न्यायाधीश। इसके अलावा एक और जो एमिनेस्ट जूरिस्ट होता है यानी जो प्रतिष्ठित न्यायविद होता है, ये भी इसमें शामिल होते हैं। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8 सदस्य, एक मेन और 8 अन्य अध्यक्ष सदस्य होते हैं। ओके, तो ये था हमने। और इसको स्वीडन में किस नाम से जानते हैं आप? ओम्बुड्समैन कब आया स्वीडन में? 1809 में आया था। उसके बाद स्वीडन के बाद आया आपका फिनलैंड में, फिनलैंड के बाद आया आपका नॉर्वे में, नॉर्वे के बाद आया आपका डेनमार्क में। तो इन देशों में आप इसको गूगल पे अच्छे से देख लेना कि कौन कब कहाँ आया। तो इन देशों में लोकपाल की व्यवस्था है। इसके अलावा कनाडा में लोकपाल की व्यवस्था है आपका। इसके अलावा ब्रिटेन में लोकपाल की व्यवस्था है। ओके, so thank you for watching this video. I hope this video is very fruitful for you.